है या दूसरों की टैलेंट्स के ऊपर भी हो सकता है। तो लेकिन खुद के ऊपर जो दूसरे के ऊपर वही इम्प्रेस होंगे या बड़ा मानेंगे जो खुद के टैलेंट्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। पर बाबा के भगवान के घर में क्या है, सच्चे दिल वाले, दिल की इम्पोर्टेंस है। तो चलो सच्चे दिल की विशेषता और सच्चे दिल की पावर, सच्चे दिल की क्या कहेंगे रिजल्ट कितनी पावरफुल है सुनेंगे बाबा के शब्दों में। 31/10/21 रिवाइज डेट है 15/11/89। सच्चे दिल पर साहेब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। उपकारी बाबा पर उपकारी। पिछली बार बाबा ने दिव्यता की एक्सरे कराई, आज है परोपकारी की एक्सरे। किसके कहेंगे, किसको कहेंगे पर उपकारी। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक है, स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। खुद उपकार बहुत अंदर से होता है, कहते हैं ना उसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये बहुत अंदर की बात होती है। मदद तो फिर भी फिजिकल हो सकता है, उपकार फिजिकल नहीं होता है, उपकार की फीलिंग। तो स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। कैसे सुनाई देंगे? सपोज चलो एक होता है ऑब्वियसली दिव्यता के आधार पर, और एक है वैसे ही किसी के चेहरे को देखकर और किसी के नेचर को देखकर। उनका नेचर, उनका पुकार है कि मेरा ना ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, या जो भी हमको लगता है क्रोधी नेचर है, शक का नेचर है, ये क्या है, ये उसका पुकार है। क्योंकि वो एक्चुअली उसमें खुद ही फंसे हुए हैं उस नेचर के कारण। तो बाबा कह रहे हैं तो आपको सुनाई देता है। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ परोपकारी नहीं बनते, परोपकारी आत्मा ही विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते। मैंने मेरा ठीक कर लिया, परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। परोपकारी उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना ये सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। मुरली पढ़नी है, पढ़ लिया, नहीं होता है। तो ये बाबा कहते हैं कि ये बिना मुख से भी बिना दिल से भी हो सकता है। मैंने किसी को कहा ना, कोई बहन को भाई कि हाँ सुनाओ, मैंने कहा आप मुरली सुनाते हो और आप ऐसे करते हो। तो बोला मुरली क्या है, मुरली तो भगवान की है ना। ये बात अच्छी राइट है। तो मैंने कहा, तो इसलिए बाबा कहते ज्ञान सुनाना मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है ना। आदती भी हो जाते हैं ना मुरली सुनाना करना। कोई कोई वैसा का वैसा स्टाइल इमिटेट भी कर लेते हैं, जिस बहन का उनको पसंद आता है ना तो वैसे इमिटेट भी कर लेंगे, वो तो मुख की बात है।
तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? वो दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, राइट? दिमाग वाला नहीं है। तो दिलाराम, बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है ये बाबा का टाइटल, दिल को आराम देने वाला। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। दिमाग दिल से स्थूल है। दिमाग दिखाई देता है, बड़ा ब्रेनी चैप है, टैलेंटेड है, और दिल सूक्ष्म है। भगवान का टाइटल है दिलाराम। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो ना, सच्चे दिल से कहते हैं कि सच्चे दिल से बाप को याद करो। बाबा भी क्या कहते हैं? सच्चे दिल से बाप को याद करो। सच्चे दिमाग से नहीं, सच्चे दिल से बाप को याद करो। यह नहीं कहते सच्चे दिमाग से याद करो। कहाँ भी जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी, ये बोलते हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। विशाल दिमाग, यह विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं। दिमागी होते, साइंटिफिक माइंड होते, लॉजिकल माइंड होते, बड़े बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ज्ञान को, ठीक है। तो बाबा कहते हैं यह विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये तो बात एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, ये बात जज ली, बड़ी लॉजिकल वे से एक्सप्लेन किया, वो तो ठीक है। लेकिन चलो उस हिसाब से हम मान लेंगे भी कि हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही ना, मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना अच्छा से समझाया गया। लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, एग्रीड, पर बिंदु रूप बनना, पॉइंट स्वरूप बन जाना, वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। देखो, दिमाग वाले सेकंड नंबर, कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे। दिमाग बहुत चलता है ना, तो कभी कभी योग में भी दिमाग ही चलता है, दिल नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु रूप बनने में भी सेकंड है। एक एक पॉइंट नोट करने, सच्चे दिल, सच और दिमाग। तो सच्चे दिल वाला, दिल सूक्ष्म, दिमाग स्थूल। बाबा के लिए कहते सच्चे दिल से याद करो, सच्चा दिमाग नहीं कहते। सेकंड, तीसरा पॉइंट हमेशा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, थर्ड पॉइंट। और ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करेंगे दिमाग वाले, लेकिन पॉइंट रूप नहीं बनेंगे, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ, तो लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे दिमाग वाले, पॉइंट रूप बनने में ये फर्स्ट नंबर, वो सेकंड नंबर। देख रहे हैं ना, सच्चे दिल और दिमाग दो कॉलम बना सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, जो सच्चे दिल वाले हैं बाबा को राजी कर, सच्चे दिल पर राजी, तो स्थूल रूप में उनका दिमाग नहीं भी है उतना, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सच्चे दिल वाले दिमाग नहीं है
तो दूसरों के दिमाग में अंतर तो है, वो जल्दी समझ लेते हैं, टैलेंटेड है, लेकिन बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टाइम पर डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। बोलो भाई, सब एजुकेटेड बैठे। राजेंद्र भाई टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, लॉजिकल है, लेकिन इस समय मुझे क्या करना है? शेयर बाजार के अभ्यासी, हाँ, बड़े अच्छे से समझते हैं सारी कंपनीज के, लेकिन टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं होती? मनोज भाई, दिमाग बहुत है, परमत नहीं, लोभ, लोभ होता है ना। उस समय वो दिमाग क्यों नहीं होता है, टच क्यों नहीं किया? जो भी, ठीक है ना। गुलाब भाई कहाँ गए? तो सच्ची दिल, तो उनको तो इसलिए उनका निर्णय कभी कभी फेल हो जाता है। और सच्चे दिल वाले बाबा कहते, क्योंकि साहेब राजी है तो टाइम पर कईयों के, तो उनका दिमाग अंडरलाइन युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ बोल, कर्म व संकल्प है, वो दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। ड्रामा प्रमाण यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है, तो वो दुआओं के कारण, क्योंकि यथार्थ है ना, सच्चे दिल से है, जो भी बोल रहे हैं, ये नहीं है, जो भी सेवा कर रहे हैं, तो टाइम पर उनको टचिंग आएगी ऑटोमेटिक। एक बहन थी, ये सूरज भाई ने सुनाया कि वो ज्ञान सरोवर में वो गीत चल रहा था कमरे में, शिवा आपदा हरण ना, फिर वो है ना करुणाकरण, वो शिव वाला गीत चल रहा था, और सांप आ गया, और वो 3 मुखी सांप आराम से फन फैला के बैठ गया। अब वो डरे, दरवाजे बंद सब तरफ से, खिड़की से आ गया, वो पैनिक हो जाता है, आवाज लगाया, फोन किया इधर उधर सब जगह, कोई भंडारे में, कोई कहाँ, कोई नहीं। तो फिर याद आया, रे तो मुझे तो बाबा को याद करना है, तो बाबा को याद, फिर सब कुछ ट्राई करने के बाद बाबा को याद किया, और वो फिर वो ऐसे ऐसे करता है ना, बाबा को याद किया, और फिर टचिंग हुई कि गीत बंद करो। जैसे गीत बंद किया, चला गया। किसने मदद की? है यथार्थ टचिंग। उस समय इतने सारे लोग, कोई नहीं हेल्प कर सकते, कौन करेगा? कोई कहते हैं ना, एक कुमार कहता है कि भाई युगल होती है ना तो बहुत मदद मिलती है घर में ये वो, उस समय कौन मदद करेगा? सभी भाग रहे होंगे डर के। तो बाबा इसलिए कहते हैं सच्ची, तो समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। ये टचिंग होना ये इम्पोर्टेंट है। उस समय टैलेंट्स नहीं काम आते, क्योंकि देखो क्यों समय बुद्धि को टचिंग मिलेगी, क्यों? क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस अंडरलाइन करना कि वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया। बुद्धिवानों की बुद्धि वो है ना, लगाने दो ना उसको, मेरे को क्या करना है, बस उसको याद करना है। उसकी जो टचिंग होगी और मेरी जो इंटेलिजेंस की टचिंग होगी, फर्क है। तो जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त, युक्ति युक्त
होता है, राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं। अब चेक करना है, याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूं। विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूं। बड़ा टैलेंटेड माइंड है तो अच्छे से सेवा भी बहुत अच्छी हो रही है, उसके कारण आगे बढ़ रहा हूं, या सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूं। सच्ची दिल के साथ यथार्थ दिमाग का कॉम्बिनेशन है, और विशाल दिमाग, यथार्थ दिमाग, विशाल दिमाग। तो सच्ची दिल, यथार्थ दिमाग, और बाकी विशाल दिमाग है, बड़ा टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वालों का तीर, स्टैंडर्ड बाबा का स्टेटमेंट, औरों के दिमाग तक लगता है, और दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की, सेवा की, आदि में देखा, पहला पुर ग्रुप सेवा का, उन्हों की विशेषता क्या रही? दादियों का जो ग्रुप निकला, उनकी विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे अच्छे भाषण करते हो, बाबा सब सुनता है, कॉर्पोरेट्स में करते हैं, कराते हैं, कहानी और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हैं। ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था? सच्चे दिल का आवाज था। तपस्या करके निकली हुई आत्माएं दिल से बोलती थी। इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। देखो आज हम एक एक महीना कोर्स कराते, फिर भी क्या होता है? कहाँ है दमयंती बहन? और दादियों ने बस 1 वीक भी कोर्स नहीं कराया, बस बन गए जो आज बड़े बड़े महारथी देखते हो, दादियों से निकले। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, सच्चे दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा गुलाबी थी, मिक्सचर थी ना, थोड़ी हिंदी थोड़ी सिंधी, पूरी हिंदी कहाँ आती थी, लेकिन नयनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बनी गए। वह पहले पुर के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि, आज बहुत वृद्धि है, दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। सुनते हैं ना, चलो आपने देखा नहीं है लेकिन सुना तो है, दादियों ने कैसे सेवा की। अभी क्वांटिटी है, पहले क्वालिटी थी। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे देखो, बात बाबा मेजॉरिटी मतलब हो सकता है दादियों में, जरूरी नहीं सारे। वो थी ना कानपुर की दादी, कौन सी थी? नहीं नहीं वो नहीं, जो जो पपैया बेच, गंगे दादी के कानपुर के तो नहीं वो तो फेमस है, वो याद नहीं आया। नहीं ये नामी ग्रामी वाले नहीं, हाँ वो कड़वा नहीं, वो पपीता नाम, ब्रह्मा कुमारी नाम लिख के वाटरमेलन भेजा, वो नाम तरबूज जिन्होंने भेज दिया था। मतलब जो भी है, मुझे नाम नहीं आ जाएगा याद। रुक्मणी दादी, नहीं नहीं वो नहीं, पी फिर नाम है कुछ ऐसा ही। तो बाबा कहते हैं कि सुना ना सभी ने, खाली तरबूज पे ब्रह्मा कुमारी लिख के ट्रेन में बिठा दिया, सुना आपने? और वो लुढ़कता कुड़कता सिर्फ कानपुर के एक छोटे से वो विलेज है, वहां से वो फल आया है तो बाबा के पास जाना चाहिए, पहला फल आया, गरीबी, क्योंकि वहां बेगरी पार्ट चल रहा था। बस ब्रह्मा कुमारी लिख दिया, माउंट आबू भेज दिया।
और वो वाटरमेलन लुढ़कता करता और पहुंच गया बाबा के पास। 3 दिन लगे। तो बाबा कहते हैं, तो वह पहले पुर के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो, तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पुर में भी कोई कोई दिल वाले है, लेकिन माइनॉरिटी है। मतलब ऐसा नहीं है, दूसरे तीसरे में भी दिल वाले तो है, लेकिन माइनॉरिटी है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? एक्चुअली दूसरे तीसरे में कौन कौन से आएंगे? कोई जैसे डॉक्टर निर्मला। हाँ, ये सब दादियों से जो निकले वो सेकंड, फिर उन्हों से जो निकले वो थर्ड, बेटा दादा बेटा पोता ऐसे। तो बाबा कहते हैं, कौन सी पहेली? मैं कौन? अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो, मैं कौन? पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरे बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं वैसे, इसलिए अपने आप को ही देखो। मतलब अभी तक वो वाला एकदम ऑटोमेटिक आता है, मैं कौन बोलते ही शिव शक्ति या गुप्ता जी। इतना ये आइडेंटिटी थी ना, ये वाली मैं कौन। मतलब इसमें बाबा कहते चलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, वो तो पूरा दिन ऐसा होता है, क्या करे। मतलब ये सब चलाना है। हम कहते हैं ना, क्या करे, सारा समय इस कॉन्शियसनेस में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बाबा भी कहते हैं बैलेंस करके चलो, ऐसे थोड़ी हो सकता। ये सब क्या है? चलाना। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर 2 प्रकार की है। उसमें भी सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं। उनका अलबेलापन का चश्मा होता है, विशाल दिमाग, राइट? आज का वो टाइटल है। उनका अलबेलापन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया। सुनो, विशाल दिमाग वाले की कितनी निशानी होगी? 3 नहीं, 7 तो ना चाहिए। हाँ, देखो उन्होंने क्या दिखाई देगा, जितना भी किया। 1 घंटा में मुरली सुनती हूँ, ये करती हूँ, अमृत वेला करती हूँ, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से तो मैं बहुत अच्छी हूँ। सेकंड स्टेटमेंट उनका, घर वालों को ही देख लेते हैं, इनसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ। यह है, अब नाम सुनो इसका, अलबेलाई का चश्मा। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, वह है सच्चे दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? वो देखेंगे इधर, वो देखेंगे जो पीछे रैंक वाले हैं ना, उनको देखेंगे, उनसे तो मैं अच्छी हूँ। और जो सच्चे दिल वाले होंगे वो किसको देखेंगे? सच्चे दिल वाले बाप को देखेंगे। ब्रह्मा बाप से मेरा कितना अंतर है, बस। सच्चे दिल वाले वो क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मा वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। यथार्थ चश्मा, यथार्थ वाले आते हैं, सिर्फ बाप और मैं। इसमें कितनी दूरी है? वो मुझे ही बदलना है, अभी यथार्थ वाले का निशानी। फर्स्ट, सदा बाप को जो पसंद है वही देखेंगे। सेकंड, उनमें ABC कर सकते हैं। यथार्थ चश्मा वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता है वो नहीं देखते। सेकंड, थर्ड है मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये इतना पुराना है, इनको थोड़ा समझ के बोलना चाहिए। नहीं, मुझे ही बदलना है, ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं। ये 80% मैं बदलू, 20% तो वह बदले, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे।
क्या हो गया, इजी काम हो गया ना, सिर्फ मुझे देखना और बाबा को देखना, इधर उधर किसी को देखना भी नहीं। मुझे बदल के औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है, इसकी कहावत है, जो हो गया है वो वाले नहीं, जो ऑलरेडी बोल दिया, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अर्जुन, देख बहुत अच्छी, अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग, दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। दिमाग और दिल, सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसलिए ये चेक करो, सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहिब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया है। दिमाग वाले दूसरों को राजी करते हैं, फोकस होता है, और सच्चे दिल वाले बाबा को पसंद है ना, ठीक है, उसने मेरे पर शक किया, उसने कुछ किया, मैं तो क्लियर हूं ना बाबा के आगे। और बाबा के आगे क्लियर मतलब क्या होगा कि उसने मेरे लिए गलत सोचा किया, पर मेरी तो शुभ भावना है ना, बस। तो बाबा ये कहते, दोनों सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। तो इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्चे दिल से साहिब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को राजी तो नहीं किया। अपने मन को राजी कर लेते, अपने मन को कम राजी कैसे करते? इतना तो मैंने कर लिया ना, वही जो पहले वाला था, इतनों से तो पीछे वालों को देखते, इतनों से तो मैं आगे हूं ना, मेरे घर मतलब बाकी वालों को देखो, उससे तो मैं काफी अच्छी हूँ। कभी कभी ब्राह्मणों में भी देख लेते हैं, ये इतने पुराने, उससे तो मैं अच्छी, बस संतुष्ट हुआ। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। सच्चे साहिब का राजी होना इनकी बहुत निशानियां है। सच्चे साहिब का राजी होना, ठीक है बाबा, इनकी बहुत निशानी है। इस पर मनन कर रूढ़ियान करना। ठीक है, ये होमवर्क कितने दिन का है, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। पिछले बार भी कभी होमवर्क है, मैंने भी नहीं किया, सो कुछ था तो होमवर्क पिछली बार का, बाबा ने कहा इसका आप मनन करना। चलो रिफर करना था होमवर्क, मैं भी करूंगी, पर इस पर तो करेंगे। सच्चे दिल पर सच्चे साहिब का राजी होना, इस पर हम इसका होमवर्क कर रहे हैं। सच्चा साहिब कैसे राजी होगा? अच्छा, आज टीचर्स बैठी है, कितने पॉइंट्स मिले सच्चे दिल वाले के? 10 पॉइंट्स है मेरे हिसाब से। ओटे सो अर्जुन हो गया, मैं बदलूंगा, मुझे बदल कर बदलना है, ये हो गया। अलबेलाई का चश्मा नहीं रहेगा, जैसा बाप वैसा मैं, जो बाप को पसंद, संकल्प बोल और कर्म वो मुझे पसंद, और स्व उन्नति का अर्थात चश्मा, स्वउन्नति का चश्मा, और बोलो बोलो। हाँ, दूसरों को नहीं देखेंगे वो, हाँ मुझे देखेंगे, दूसरा बदले तो मैं बदलूं, दूसरा तीसरा क्या करता है वो नहीं, बाप और मेरे में कितना अंतर है वो। और फिर ओटे सो अर्जुन, सच्ची दिल वाले के साथ विशाल दिल, ठीक है, ओनली विशाल दिल। तो अब होमवर्क है इस सब करके सच्चे साहिब का राजी होना, ये होमवर्क बाबा ने बताया। आज टीचर्स बैठी है, टीचर्स भी ठेकेदार है,
कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ऐसा बड़े ते बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं, आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। वो कहावत है ना, ऐसे ही किस पर लागू होता है बाबा? स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। सुना? बिना स्व परिवर्तन के कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन अगर खुद में हमारा वो सिंसियरिटी नहीं है, खुद में, कल जो बाबा ने कहा ना, पढ़ाई की कदर नहीं है, खुद में जो बाबा कहते वो नहीं है, फिर हम चाहे कितना भी कोशिश करें। इसलिए बाबा कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, इसको बाबा ने यूज किया। तो आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते। कई बार घर वाले क्यों नहीं आते वो हमें चेक भी करना होता है। कारण क्या है? ये है, हम लोग भी देख के बदले, देखा कि भाई हाँ ये लौकिक फादर में चेंज आया है, चाहे भक्ति में थे लेकिन उनका चेंज देख के हमें प्रेरणा मिली। घर वालों को तो दिखाने से, वैसे भी अदरवाइज भी देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? क्यों? सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते है ना। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्होंने जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा जाता है आज की दुनिया देखना चाहती है। टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, देखने से बदलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा? टीचर्स है ना, सभी टीचर्स बैठी है, देखो करके दिखाना होता है। क्योंकि जब हम करते नहीं है ना, हम सुना भी देंगे ना, लेकिन मेरा मैसेज क्या जा रहा है। सपोज जैसे मुरली है, हम सब काम करते रहेंगे, मुरली भी सुनेंगे, सब कुछ काम भी कर रहे होते। अब मैं, ठीक है, उस समय तो कुछ नहीं कोई कहेगा, सुन रहे, मैं ही अब दूसरे को सुना रही हूँ मुरली। मैसेज क्या दे रही हूँ मैं? अब मैं कहूंगी नहीं नहीं आप मुरली सुनो, अच्छे से सुनो, बैठ करके सुनो। क्या मैसेज दे रही? मेरा कर्म क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि मैं वो मानती तो हुई नहीं कि मुरली एक्सक्लूसिवली सुनना होता है, तो मैं मैसेज क्या दे रही हूँ? अगर मैं मानती तो मैं करती, तो जो मैं मानती नहीं हूँ, फिर मैं कहूंगी कि नहीं मुरली ना वीडियो ऑन करके सुनो, मुरली सेंटर पे आके सुनो, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, वैसा मेरा मैसेज है। तो इसलिए बाबा कहते हैं करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा? आज तो टीचर्स को भी बहुत पावरफुल बाबा ने बोला। दिल्ली ग्रुप, दिल्ली वाले दो हफ्ते से दूसरे बॉम्बे और बाकी सबको याद करें ना, दिल्ली वाले भाई हाथ उठाओ, दिल्ली वाले सब। चलो जी, देखो अब क्या बोल रहे बाबा। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है, स्नेह ने यहाँ तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है।
दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात दिल में बाप है। आज बहुत अच्छा होमवर्क है हमारा, सब पूरा सीरीज है ना। तो दिल में कौन है, याद आ गया चित्र? तो दिल में कौन है हमारा, वो पिक्चर कर सकते हो। मेरे दिल में पॉइंट ऑफ लाइट बैठा हुआ, करें विजुअलाइज। दिल बाप स्वयं को देखे और हार्ट शेप्ड और अंदर बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट। ओके। दिल्ली वालों को तो करना पड़ेगा, दिल्ली वाले। तो बाबा कहते जब दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। आज बहुत अच्छा बताया। फिर आगे, जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा। तो जो दिल में होगा उसकी हम सुनेंगे ना। जहां एक है, अंडरलाइन, जहां एक है वहां ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? दिल्ली वाले बताओ। कोई भी परिस्थिति, अब उसमें XYZ भी है, पार करना सहज लगता है। जब अगर परिस्थिति का इम्पैक्ट मेरे में आ रहा है, वाइब्रेशंस टच कर रही है, मतलब मैं स्टॉप हो गई, पार नहीं किया। उसने क्रोध किया या मुझे पता चला कि मेरे बच्चे पर, मेरे युगल पर, मेरे इस पर उन्होंने ऐसा बोला, मेरा इंप्रेशन उनके प्रति ऐसा हुआ, मतलब मुझे वाइब्रेशन आ गया। तो बाबा इसलिए कहते कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? बिल्कुल वाइब्रेशन आए। परसों का होमवर्क था। बिल्कुल 2 दिन में एक भी वाइब्रेशन नहीं आया किसी के, पता भी चला या मेरे पर भी किसी ने कुछ इल्जाम लगाया, वाइब्रेशन नहीं आया। अनटच्ड वाइब्रेशंस। कमल फूल कितने बने? कमल फूल हाथ उठाए। क्या दिल्ली वाले तो हाथ उठाओ। अच्छा, रानी बहन विदेश उठा रहे, देखो क्या हुआ। दीपिका बहन हाथ नीचे, ऊपर ऊपर नीचे। कभी ऊपर कभी शुभ भावना। हाँ, वाइब्रेशन टच नहीं हुआ है। महावीर है, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं देखो, कोई भी परिस्थिति को पार करना, जब टच ही नहीं होगा ना फिर इजी है। प्रॉब्लम सारा टच होने के बाद क्या है। तो बाबा कहते हैं इसलिए पार करना सहज लगता है या मुश्किल? अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो 2 में 1 भी नहीं मिलेगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। भाई लेकिन उसने बोला ही ऐसा था ना, ऐसे कैसे हो सकता है? बस ये वाइब्रेशन टच हो गया। समझना है कि उसने गलत बोला है, लेकिन क्वेश्चन आया ना, आश्चर्य किया ना, वाइब्रेशन टच हुआ। बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी हो ना, एक को याद करो। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है, वह है अल्पकाल का स्नेह, यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपनी ये जीवन मीठी लगती है ना,
कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो देखो बाबा पूछ रहे, दिल्ली वाले क्या बाबा पूछ रहे, एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेगी। दुआई कब मिलेगी? आज्ञाकारी बनेंगे तो बाप की दुआएं मिलेगी, और एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेगी, तो अविनाशी दुआओं के पात्र बने। बस बाबा ने कहा बच्चे तुमको शुभ भावना रखनी है, उस समय भी मजा, आज्ञा पालन किया उसकी और मदद, तो मल्टीफोल्ड बेनिफिट है ना। और फिर वैसा वर्षा नेगेटिव मार्किंग भी है, उस समय भी दर्द, मदद भी नहीं और दर्द, फिर उसका और इम्पैक्ट। तो बाबा कहते हैं अपनी ये जीवन मीठी लगती है ना, कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ठीक है दिल्ली वाले, या थक जाते हो, ये जीवन चलती रहे ना, सोचते हो संगम कब तक चलेगा? किसी का संकल्प आया होगा? आया नहीं? हाँ शीलाबेन, नहीं ना? मजा आ रहा है ना? अभी तो शुरुआत की है, अभी तो मजा आ रहा है। अच्छा सोचते हो शरीर नहीं चलते, क्यों शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते? ये संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है, प्राप्ति की जीवन यह है। फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, सतयुग में तो कम होने की जीवन है। प्रारब्ध भोगना मतलब स्पेंडिंग, कम होना। यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। अभी भरने की है, 16 कला संपन्न अभी बनते हो। 16 कला अर्थात फुल। ये जीवन अति प्यारी है, ऐसे अनुभव होता है ना? या कभी जीवन से तंग होते हो? ये शरीर है ना बहुत अच्छा है, ये जो जीवन मिला ना, ये संबंधी मिले ना, क्या मिले? पक्का नहीं, वैसा नहीं, बहुत अच्छा। ये क्रोध करते हैं ना, क्या बोलेंगे? संगम का जीवन बहुत अच्छा है, शरीर में बहुत दर्द है, बहुत अच्छा है, तो भी मुझे पुरुषार्थ करने में मदद कर रहा है, सुबह मुरली सुना रहा है ये शरीर, बस बहुत शुक्रिया। तो बाबा कहते हैं तंग होकर, तो ऐसे अनुभव होता है ना कि कभी जीवन से तंग होते हो, तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। सुना? बाबा ले जाएंगे, बाबा को कहीं और सेवा करानी है, कोई दूसरे शरीर में करानी है, फाइन, तंग होकर नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे। अगर एडवांस पार्टी में है परेशान होकर नहीं जाएंगे, लेकिन शान से जाएंगे। बाबा कहते हैं सेवा अर्थ जा रहे हैं ना, सेवा अर्थ जा रहे हैं, तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो, बाबा को मालूम है। तंग होती हो, क्या है फिर आजकल के बच्चे, फिर बिच्छू टिंडन। बाबा बोलते हैं लेकिन ऐसे मतलब समझना है कि भाई तमोगुणी है ना बच्चे, तो बाबा कह रहे हैं देखो जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो क्या वो सत्व प्रधानता दिखाएंगे बच्चे? तमोगुणी वातावरण है, शरीर भी उनका तमोगुणी है, वह भी परवश है। पेरेंट्स भी तो तमोगुणी है। हाँ सब कुछ है ना।
आप भी बाप की आज्ञा है, कभी कभी भूल तो जाते हो ना। तो जब आप भूल कर सकते हो, तो आप भूल कर सकते हो, मिस्टेक, तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? ठीक है। जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े हो, लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते हैं ना, अर्थात बेसमझ बन जाते। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी को देख खुद परेशान नहीं होना। कितनी ठीक छोटी छोटी बातों की डिटेलिंग बाबा सुनाता है, ट्रेनिंग करता है। इसी को तो ट्रेनिंग करते हैं। वह कितना भी परेशान करे और आप शान से क्यों उतरते हो? नहीं सुनता है, नहीं करता है। वैसे मेजॉरिटी तो कल भी हमने देखा ना, एक बार बोलो, एक्चुअली हम परेशान हो जाते ना, 4 बार बोलेंगे तो नेचुरल है, ज्यादा परेशान होंगे तो फिर 4 बार बोलने का उतना अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो परेशान पहले अपना शान में रहे। तो बाबा, आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी है या बच्चों की है? छोटे बच्चे वाले कौन है? छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो ग्रैंडसन भी है, वो भी तंग करते थे। तो बाबा कहते हैं आपकी है या बच्चों की है? वह तो बहादुर हो गए। क्यों? जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो कभी भी, ठीक है, स्वप्न में भी अंडरलाइन परेशान नहीं होना। ठीक है। एक्चुअली मेरा कहा ना, वो परेशानी का कारण है नहीं। बाबा के बच्चे हैं, बाबा जाने। उसने, वो वहां है, इतनी दूर है, पता नहीं क्या होगा, खा रही है नहीं खा रहा है, ये है, ये सब कौन है? जहां मेरी पहुंच नहीं है ना, बाबा को भेज दो बस, सिर्फ बाबा और कुछ नहीं। बाबा बैठा है, बाबा देख रहा है, बाबा देखभाल कर रहा है, बाबा बैठा है उसके साथ। इसको कहेंगे बाबा के बच्चे, मेरे बच्चे। और फिर बाबा को कभी उनके साथ भेजे ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो बाबा कहते कभी भी तो अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है तो आज से परेशान नहीं होना है, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे विघन और कौन से, अपने संस्कारों से या औरों से। न तंग होना है, न परेशान। दिल्ली वाले देखो, बहुत बड़ा मिला है, पूरा पैराग्राफ है भी। कई कहते और सब ठीक है, एक ही ये ऐसा है। हाँ, औरों से भी तो परेशान हो जाते हो ना। कई कहते और तो सब ठीक है, ये एक ही ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। हर कोई के पास एक तो ऐसा हो ही है ही ना, लिस्ट में, सर्कल में, कि उसके कारण। और वो एक जनरली कौन सा होता है? जो नजदीक वाले होते हैं, सारा दिन घर में जो होता है, नहीं, एक वही होता है। तो बाबा कहते हैं तो जिससे परेशान हो जाते हैं, तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कमजोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं। सदा शान के तख्त नशीन है। कौन सी शान? बैठ जाओ शान में। शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान, पद्मा पदम, महावीर, हनुमान, बस बहुत सारे। स्टार्टिंग में बोला ना, दिल में कौन है? दूसरा कोई और दिल में नहीं है।
तो बाबा कहते हैं सदा शान के तख्त है। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है, वो कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है। और उनकी कुर्सी भी बाबा कई बार कहते हैं कांटों की है, नहीं कुर्सी पर बैठते ही टेंशन शुरू। और ये है दिल तख्त। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, इसी शान में रहना। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा की, पता है ना सबको, सेवा की शुरुआत दिल्ली से हुई है यज्ञ में। फर्स्ट सेंटर पूरा ये ब्रह्मा कुमारी का दिल्ली कमला नगर में ओपन हुआ, सेवा का आदि स्थान। फाउंडेशन तो क्या हुआ दिल्ली वालों, बताओ क्यों बाबा ने याद दिलाया फाउंडेशन? बोलो बोलो दिल्ली वाले, हाथ उठाया ना। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं। फाउंडेशन ही हिल गया तो फिर तो पूरा मकान मुश्किल है ना। इतनी जिम्मेवारी समझो, समझा? सभी सभी दिखाई दे रहे दिल्ली वाले कि नहीं दिखाई दे रहे? हाँ हाँ, दीदी ने बोला था। हाँ, तो दिल्ली वाले फाउंडेशन कच्चा हो तो सभी कच्चे हो जाते, इसलिए सदा पक्के रहना, समझा? अच्छा, और कितना है, एक पेज पूरा दिल्ली वालों का है अराउंड, इतनी बात की है और किसी से बात ही नहीं की पूरा दिल्ली। अच्छा अच्छा, ये पैराग्राफ दिल्ली वालों को मिलेगा। हाँ भाई, दिल्ली वालों को देना ये पैराग्राफ। वारंगल ग्रुप अपने को शायद वहां है ना, कर्नाटक, वारंगल आंध्रा में है वारंगल। आंध्रा मतलब साउथ में है ना। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ है। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी हो, डबल लाइट। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो या समय निकल जाता है पीछे याद आता है, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे? नहीं तो मतलब एज गुड एज नहीं है ना। कल हम कुछ देख रहे थे तो कुछ ऐसे कप्स दिखाई दिए, मतलब मुझे पता ही नहीं कि ये पड़े हैं और फिर बाजार से लेके आए। तो मैंने कहा देखो है लेकिन पता नहीं है तो भी फायदा नहीं ना उसके लिए तो नहीं के बराबर है। तो बाबा इसलिए कहते समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो या समय निकल जाता है पीछे याद आता है, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीजें हैं, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की, तब तो आ गई ना। ये क्रोध नहीं कर रहा है, क्या आ रहा है? ये आसुरी शक्ति आ रहा है, उसका बाण आ रहा है। अब क्या करना है इधर से? नहीं नहीं, सिर्फ ये थोड़ी करनी है, उधर से बाण आ रहा था, शिव शक्तियां बोलो क्या करती है फिर? तो मंत्र देके उसको वहीं की वहीं रोक देते हैं। हाँ, उधर ऊपर से याद किया, उधर फिर बाण हाथ में लिया शांति का बाण। हाँ, ठीक है। उसका शक का बाण आया, क्या करो? निश्चय का बाण दो, यहाँ से ऊपर को याद करो,
और हर बाण में मैंने बहुत, सबने ऑब्जर्व किया होगा ना, मैंने देखा कि हर बाण में उधर वो इतना गुस्से में है, उनको टाइम मिल जाता है इतना याद करके और बाण फेंकने का, इतना वो तो वहां खड़ा है तैयार, और ये फिर भी 1 मिनट पूरा मंत्र बोल रहे हैं, उतना याद करने का टाइम मिल रहा है। ये सब यादगार है हमारी। उधर शक का बाण फेंक रहा है, हम इधर बाप की याद में अब बाण फेंकेंगे, एक ही बाण फेंकेंगे फिर वो तो कंटिन्यूस फेंक रहा है। देखा, तो ये इस बार देखा ना रामायण, देखा तो बहुत बार है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्ट्राइक किया मुझे। तो बाबा कहते हैं तो माया आ गई, अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है, दूर से ही भगा देंगे। माया आ गई, आने का चांस दे दिया तब तो आई ना, दूर से भगा देते हो तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल के युद्ध के संस्कार होंगे, माया आई, हावी हुई, फिर भगाया, तो युद्ध के संस्कार, बार बार उसने शक किया फिर मुझे संकल्प आया, उसने क्रोध किया फिर मुझे संकल्प आया, फिर भगाया, तो युद्ध फिर, क्योंकि संकल्प कर लिया ना, वाइब्रेशन टच हो गए ना, फिर युद्ध करना पड़ता है। टच ही नहीं किया वाइब्रेशन तो भग गई, भगा दिया मतलब। तो बाबा कहते फिर युद्ध अगर बार बार माया आती है और बहुत काल के युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। बहुत काल इफेक्ट होते गए, फिर भगा, इफेक्ट हुआ, भगाया। सूर्यवंशी अर्थात अंडरलाइन बहुत काल के विजय, और चंद्रवंशी माना, बोलो बोलो अजय भाई, चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते विजयी, विजयी तो वो भी बने और वो बहुत काल के विजय। कभी 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 विजयी, कभी युद्ध में मेहनत करने वाले नहीं। तो सभी सूर्यवंशी हो ना, चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना, उसको भी तो उसी से लाइट मिलती है। चंद्रवंशी 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। इसको कहते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी फर्स्ट, बहुत काल के विजयी। सूर्यवंशी 16 कला फुल पास। सूर्यवंशी संस्कार, संबंध, वाणी, मनसा नो फेल। और चंद्रवंशी मालूम है क्या है। तो बाबा कहते हैं युद्ध करने वाली, बार बार माया आई, फिर इफेक्ट हुए, फिर भगाया, और फिर बार बार युद्ध करते गए, बार बार माया आई, फिर भगाया। क्रोध किया, संकल्प आया, माया आ गई। शक उसने किया, मुझे संकल्प आया, माया आ गई, बस। तो भगाना, इसको कहते हैं। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, पूछ रहे बाबा। फरिश्ता परिवार को संतुष्ट हो, नहीं है। सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इस विधि से अपने को चेक करो। हर सब्जेक्ट में फुल पास, ज्ञान फुल पास, योग फुल पास, इसको कहेंगे विजय। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी, नीचे फंसने वाला नहीं, यही वरदान है। अच्छा। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी फुल पास, और सूर्यवंशी पुरुषार्थ से संतुष्ट, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं।
अच्छा, ऐसे सदा सर्व आत्माओं प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहेब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। चारों ओर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, बाप के विल पर, वे विल पावर वाले होते हैं। हेलो हाँ मैम, मुझे कांजी बड़ा चाहिए, मिल जाएगा? उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। देखो, जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार है, बाप के विल पर कौन सा? विल पर, दिल पर नहीं है, वर्षा, वर्षा पर, सुख शांति आनंद के वर्षे पर अधिकार है, तो वो विल पावर वाले हैं। मतलब मेरे में सुख शांति है तो ऑटोमेटिक विल पावर है। विल पावर नहीं है मतलब कहीं ना कहीं विल नहीं है, विल पर अधिकार नहीं है। अच्छा, तो कौन हूं मैं? अखंड अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी। ये भी अच्छा सम्मान है। अच्छा, तो याद रहेगा, वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी। वारिस मतलब खाली सुख के अधिकारी नहीं, शांति के अधिकारी नहीं। मेरे में शांति का गुण बहुत है, सारे वर्षे के अधिकारी। अच्छा, स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। बुद्धि फिर जाती है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि फिर जाती है। अच्छा, आज का व्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे है, अपनी साधना के स्वरूप से साधनों को कार्य में लाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधन यूज करो। इन साइंस के व ज्ञान के साधनों के आधार पर खुशी न। तो साधना के स्वरूप से साधनों को नहीं लाओ। साधना को आधार कैसे बनाते हैं? ये है ना तो अच्छा लगेगा, ये चीज है तो मेरा योग लगेगा, ये चीज है तो मेरा मन लगेगा। तो साधनों का आधार, तो ये भी आधार है। साइंस साधनों, साधना के आधार से साधन यूज करो। अच्छा जी, तो अच्छा डोज मिला ना बाबा का, मिला? अच्छा।